हाय ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। जेई मेन 2018 में आ रखा है, 2014 में आ रखा है, और आपको ये क्वेश्चन हर किताब में बहुत जगह मिल जाएगा। बहुत फेमस सवाल है। क्वेश्चन इज, ए थिन यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन द वर्टिकल प्लेन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमर्सिबल लिक्विड हो डेंसिटी रो 1 रो 2 फिल द हाफ द सर्कल। तो आधा सर्कल भरा हुआ है दोनों से और इक्वल वॉल्यूम है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं, आधे सर्कल में एक लिक्विड है, आधा मतलब 1/4 में, और 1/4 में एक और है। तो ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कुछ है। ओके, नाउ एंगल थीटा बिटवीन द रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरफेस एंड द वर्टिकल। तो ये मान लेते हैं कि भाई ये इसका इंटरफेस हुआ, यहाँ पे लिक्विड मान लेते हैं कि ये रो 1 लिक्विड है, यहाँ मान लेते हैं रो 2 लिक्विड है, और जो ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये वर्टिकल से इंटरफेस जो एंगल बना रहा है, ये एंगल निकालना है हमको, ये कितना है थीटा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। हम एक पॉइंट मान लेते हैं कोई भी। लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। इस पॉइंट पे मैं मानता हूँ अ, कितना प्रेशर होगा। तो इस जगह पे तो जो ये आपको जगह दिख रही है, ये वाली, यहाँ तो एयर है कुछ भी, तो यहाँ का प्रेशर आप पी मान सकते हैं। इस जगह प्रेशर पी है। तो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। पॉइंट इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो पॉइंट में ए वे लिखता हूँ प्रेशर, कि पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो मैं पहले इसके लिए हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज थीटा। ये थीटा हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग की थोड़ा पेशेंटली समझते हैं। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ध्यान देना। तो ये रेडियस हमने इसको आर मान रखा है, रेडियस को आर। तो मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ कि ये कितना हाइट होगा, ये वाला। तो ये थीटा है, ये आर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है, ये बचा हुआ, क्योंकि टोटल ये वाला आर है, तो जो ये बचेगा दिस वन, ये हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा। दैट मीन्स कि आर 1 माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर पी था, तो हमने ये हाइट निकाल ली, ये वाली। तो हम यहाँ का लिख सकते हैं प्रेशर ए पे कितना प्रेशर होगा। तो पी इक्वल टू पी प्लस रो जी आर 1 माइनस साइन थीटा। ये पी का प्रेशर आ गया, जो हमने इस तरफ से नाप लिया कि ए पे पहुंच गए, इस लिक्विड में, रो 1 लिक्विड है। इक्वल टू, अब इसी पे मैं इधर से आता हूँ एक बार, इस तरफ से आता हूँ पॉइंट ए पे वापस। तो देखते हैं यहाँ से आने में क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर से मैं लिखता हूँ, देखते हैं ये हाइट कितनी है। तो ये हाइट आर है, ये थीटा है। तो 90 माइनस थीटा थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा। अब बात करते हैं कि ये कितना होगा। तो ये फिर से आर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, यहाँ तक का। तो इस पॉइंट का प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर पी था, तो पी प्लस रो 2 जी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा। ये हमने ये हाइट लिख ली, और ये हाइट लिख ली वर्टिकली, और यहाँ पहुंच गए। लेकिन हमको तो ए का प्रेशर चाहिए, तो मुझे ये हाइट भी चाहिए होगी, ये वाली। अब उसके लिए मैं आता हूँ उधर से। ए के डायग्राम में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझाना। लेट्स तो एक डिफरेंट डायग्राम। तो हमारे पास, मुझे ये हाइट चाहिए, ये वाली। तो ये हमारे पास रेडियस है आर, और ये एंगल थीटा है। तो ये डिस्टेंस है, ये वाला, दिस वन। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला, ये हो जाएगा टोटली आर है। तो आर माइनस आर कॉस थीटा, तो प्लस रो 1, क्योंकि यहां से यहां तक जो लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला लिक्विड, ये रो 1 है। तो रो 1 जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, या आर कॉमन निकाल देते हैं।
वन माइनस कॉस थीटा। तो मैं दो तरफ से आया, एक तो राइट से आया पी की तरफ, ए की तरफ, एक नीचे से आया, तो दोनों बराबर सेम कर दिया प्रेशर। और ये हमारे पास, ओके, नौ पी से भी कट गया, और रो जी आर भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा रो वन, वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू रो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस रो वन, वन माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ यहाँ से देखें तो रो वन माइनस रो वन साइन थीटा माइनस रो वन प्लस रो वन कॉस थीटा इक्वल टू रो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो रो वन कट गया, मैं इस टर्म को इधर ले आया इस तरफ, तो ये बचा रो वन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो वन बाय रो टू इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से ऊपर भी और कॉस थीटा से नीचे भी, क्योंकि आंसर टेन की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ओके, तो रो वन माइनस रो वन टेन थीटा इक्वल टू रो टू टेन थीटा। बस अब यहाँ पे एक भी गलती होगी तो मामला खराब हो जाएगा पूरा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो रो वन माइनस रो टू इक्वल टू रो टू माइनस रो वन इंटू प्लस रो वन इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा निकल के आएगा रो वन माइनस रो टू अपॉन रो टू प्लस रो। तो ऑप्शन चेक करेंगे, तो ये टेन इनवर्स पाई बाई टू कह रहा है, तो थीटा कुछ ये होगा टेन इनवर्स रो वन माइनस रो टू अपॉन रो टू प्लस रो वन। तो ऑप्शन ये तो गलत है, ये भी गलत है, पाई बाई टू आ रहा है इन सब में। अगर पाई बाई टू ना होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। सी भी गलत है, डी बचा, और ये इसका आंसर है। तो आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं या फिर एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन कभी डायरेक्ट मिल जाए तो सीधा कर पाए इसको, क्योंकि बहुत फेमस सवाल है। तो थोड़ा हाइट का पंगा, हाइट कैसे देखें, तो आप अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया, सोल्यूशन समझ में आया, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगा आपको क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।